नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। एमपी में जैसे जैसे उपचुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, सियासी फिजा भी तेजी से बदलने लगी है। बीजेपी चुनावी क्षेत्र में नवरात्रि के समय घर घर जाकर कन्या पूजन कर रही है, तो वहीं विजयदशमी के दिन सभी कार्यकर्ता अपने घरों पर ध्वज पूजन करेंगे। बीजेपी इसे अपनी संस्कृति का हिस्सा बता रही है, उधर कांग्रेस इसे महज सियासी फायदे के लिए नौटंकी करार दे रही है। यानी मध्य प्रदेश के उपचुनावों में हिंदुत्व और धर्म की एंट्री हो चुकी है, तो क्या बाकी मुद्दे पीछे छूट जाएंगे? इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो आपको बता दें कि दशहरे को लेकर के खासतौर से चुनावों के मद्देनजर कुछ खास कार्यक्रम बीजेपी ने तय किए हैं। हालांकि कन्या पूजन बीजेपी पहले भी करती रही है, लेकिन क्या चुनावी क्षेत्रों में इसको लेकर के विशेष जो है वो वहां पर देखा जाएगा कि उसकी सक्रियता रहेगी पार्टी की। और साथ ही साथ एक और ऐसा फैसला हुआ है जिसे लेकर के कांग्रेस सवाल उठा रही है, वो ये कि दशहरे के दिन ध्वज पूजन तो होगा ही, लेकिन सभी कार्यकर्ता पार्टी के झंडे को अपनी छतों पर लहराएंगे, ये कह दिया गया है। और जाहिर सी बात है कि इसका सीधा सीधा फायदा चुनाव में देखने को मिलेगा। और ये कोई मंशा है। अब कांग्रेस कह रही है कि हर बार भगवान हो या त्योहार, धर्म हो या हिंदुत्व, जब जब चुनाव आते हैं बीजेपी इसका इस्तेमाल करती ही है। आज देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से इस मुद्दे को लेकर। भारतीय जनता पार्टी भी मनुष्यों का ऑर्गेनाइजेशन है ना। हम अपनी संस्कृति पर, अपने पद्धति पर, अपने संस्कारों पर क्या हम चुनाव आ जाएंगे तो क्या सब छोड़ देंगे क्या? ये कांग्रेस के जो लोग हैं, ये इन्होंने न कभी जीवन में भारत की संस्कृति को बचाया, ना उसके लिए काम किया। इनको तो केवल सत्ता के भूखे हैं। ये बहुत ही पाखंड करने वाली पार्टी है। नवरात्रि के दिनों में पूरा देश कन्या पूजन करता है, पूरा समाज कन्या पूजन करता है, घर घर बच्चियों को भोजन कराया जाता है। तब केवल चुनाव क्षेत्र में राजनीतिक कन्या पूजन करके भारतीय जनता पार्टी कौन से पाखंड की स्थापना करनी चाहती है? तो क्या है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आज के सवाल। ये सवाल आपको दिखाते हैं। हमारे सवाल हैं, उपचुनाव में धर्म की एंट्री, कन्या पूजन विजय संकल्प से सियासत सधेगी? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अब धर्म की एंट्री हो चुकी है मध्य प्रदेश के उपचुनाव में। कांग्रेस बोली बीजेपी धोखा देती है, वोट के लिए भगवा का सहारा लेती है। पाखंड बता रही है कांग्रेस इसे। विकास, महंगाई, बेरोजगारी से किनारा, वोट के लिए क्या हिंदुत्व का होगा सहारा? मध्य प्रदेश में उपचुनाव की बयार, अब धर्म बनेगा हथियार? ये बड़ा सवाल है। क्या धर्म हथियार बनेगा इस उपचुनाव का? और क्या धर्म के सहारे चुनावी वैतरणी पार करने की कोशिश कर रही है बीजेपी? और कांग्रेस क्या ऐसा होने देगी? ये बड़ा सवाल है। ये तमाम सवाल हम उठा रहे हैं। आपको बता दें कि एक के बाद एक लगातार जिस तरह से हिंदुत्व का मुद्दा मध्य प्रदेश में तेजी से गर्मा रहा है, उसे देखकर ये लग रहा है, उसे देखकर ये कहा जा रहा है कि पार्टी चाहती है कि भावनात्मक मुद्दों पर ही इस बार के उपचुनाव जो हैं वो केंद्रित रहें। क्योंकि कोरोना, कोविड और उसके बाद बेरोजगारी, इस वक्त जो पेट्रोल डीजल के दाम हैं, ये कई ऐसे फैक्टर हैं जो कि बीजेपी के फेवर में नहीं हैं। लेकिन इस बीच चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे हिंदुत्व का मुद्दा हो, चाहे जो सिमी या दूसरे आतंकी संगठन हैं, एसडीएफआई जैसे आतंकी संगठन हैं, उनको लेकर के जो इनपुट्स निकल रहे हैं इंदौर में, उसका मुद्दा हो या धर्म विशेष का मुद्दा हो, ये तमाम मुद्दे हैं जिनके दम पर बीजेपी एक बार फिर से अपनी चुनावी किस्मत चमका सकती है। ऐसी बातें कही जा रही हैं कांग्रेस की तरफ से। और इसीलिए इन मूल मुद्दों को छोड़ करके अब हिंदू और मुस्लिम, धर्म और भगवा, इन पर चुनाव कहीं ना कहीं केंद्रित होता नजर आ रहा है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। रविंद्र सिंह तोमर, कांग्रेसी विधायक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका रविंद्र सिंह तोमर जी। मैं जानना चाहूंगा तोमर जी, क्या आपको लगता है कि बीजेपी जो है वो असल मुद्दों से भागने के लिए अब धर्म का सहारा ले रही है, और इस उपचुनाव में क्या धर्म सबसे बड़ा हथियार बनेगा बीजेपी के लिए? बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा जनता में पहुंच गया है। ये धर्म तो जो जिस धर्म को मानने वाला है वो तो मानता ही है, लेकिन बात ये नहीं इससे चुनाव से क्या लेना देना है, इससे विकास से क्या लेना देना। महंगाई कितनी चरम पे हो रही है, आज डीजल पेट्रोल के दाम कहां पहुंच रहे हैं, बेरोजगारी कितनी है प्रदेश में और पूरे देश में क्या हाहाकार मचा हुआ है। हमारे क्षेत्र में बाढ़ आई, इधर ग्वालियर चंबल संभाग में बाढ़ के पीछे क्या सरकार ने क्या किसानों को अभी तक
जो फसल का जो मुआवजा होता है वो अभी तक नहीं पहुंचा है। और मैं समझता हूँ पहुंचेगा। खाद इस समय खाद किसान को चाहिए। आप सोसाइटियों में जाएंगे तो किसान को खाद प्राप्त नहीं हुई। तो ये केवल धर्म की आड़ में राजनीति करके क्या इस समाज को कहां ले जाना चाहते, देश को कहां ले जाना चाहते, ये प्रश्न है। केवल धर्म की आड़ में ये केवल राजनीति चमकाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। और अब ये देख लीजिए, मुख्यमंत्री जी हमारे, मैं सदन में था उस समय, कह रहे थे वो नंदू भैया के लिए, मैं उस पर आ रहा हूँ मिश्रा जी, नंदू भैया के लिए कह रहे थे, बड़ी संवेदना प्रकट कर रहे थे और कह रहे थे कि बिंद की नैया और नंदू भैया। आज वो दुनिया में नहीं रहे, उनके बेटे को आश्वासन दिया और टिकट में ये देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चलन की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। धर्म की आड़ में ये मध्य प्रदेश की जनता ने ये तय कर लिया है कि 4 की चारों उपचुनाव की जो सीटें हैं वो कांग्रेस के खाते में जाने वाली हैं। ये मैं आज दावा कर रहा हूं इस चैनल के माध्यम से। ठीक, इस बीच हमारे साथ हरदीप सिंह डंग जी जुड़ चुके हैं, मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार के। बहुत बहुत स्वागत है हरदीप सिंह डंग जी आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। हरदीप जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं, आज का डिबेट जो हमारा है वो ये है कि क्या धर्म के सहारे, धर्म की एंट्री लेकर के इस चुनाव को बीजेपी जीतना चाहती है? क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि नवरात्रों का कन्या पूजन हो, ध्वजा पूजन हो, ध्वजारोहण हो या छत पर बीजेपी का झंडा फहराने की बात हो, ये तमाम चीजें ऐसा लग रहा है कि भावनात्मक मुद्दे जो हैं उन्हें प्रमुखता से इस चुनाव के केंद्र में बीजेपी लाना चाहती है। मेरा बहुत ही आग्रह है, निवेदन है कि हिंदुस्तान में अगर हिंदू अपने त्योहार नहीं मनाएंगे तो किसके त्योहार मनाएंगे? आज अगर कन्या पूजन करते हैं तो कन्या पूजन से इन कांग्रेस वालों को क्या दिक्कत है? नवरात्रि में अगर हम माता जी की पूजा करते हैं तो इनको क्या दिक्कत है? गणेश पूजन जब होती है तो इनको क्या दिक्कत है? इनको तो खाली बातें करना, देश में अराजकता फैलाना इनका मुख्य उद्देश्य रहा है। और जिसके कारण आज वर्तमान में पूरा देश जानता है कि कांग्रेस क्या करती है और भारतीय जनता पार्टी जो संस्कृति है, जो संस्कार है, जिस आधार पे उसकी एक शैली है बढ़ने की, आज पूरा हिंदुस्तान जानता है कि नरेंद्र जी मोदी और शिवराज सिंह चौहान जिस प्रकार से जनता के हित में काम करके जो आगे बढ़ रहे हैं, अब इनके पास ना तो कोई मुद्दा है, अब ये सिर्फ बोलने का काम कर सकते हैं। क्योंकि ये अच्छी तरह जानते हैं, ये खुद जितने भी विधायक हैं कांग्रेस के, ये अच्छी तरह जानते हैं और मेरे से तो अच्छी तरह कोई नहीं जानता होगा, क्योंकि ये मेरे पुराने साथी भी रहे, इसलिए इनके बारे में, सबके बारे में मैं जानता हूँ। जी जी जी, रविंद्र जी आप क्या कहना चाहेंगे? मुद्दे बहुत हैं, विकास के मुद्दे हैं और उन्हीं पर बीजेपी कह रही है कि माननीय हरदीप सिंह जी से मैं कहना चाहता हूँ कि जिस पार्टी में वो अभी पहुंचे मैं पहले रह चुका हूँ उसमें, और जैसे इनका कहना है कि मैं सभी को जानता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के चाल चेहरे को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। मैं कह रहा हूं धर्म की आड़ में आप राजनीतिक रोटियां सेक रहे हो और जिस कांग्रेस के ऊपर उंगली उठा करके आप केवल कांग्रेस की बुराई करने के अलावा कोई विकास की बात नहीं करते हो, बेरोजगारी पे कोई बात नहीं करना चाहते, महंगाई पे कोई बात नहीं करना चाहते, किसानों के मुद्दे पे कोई बात नहीं करना चाहते। मैं पूछ रहा हूं आपसे कि जिस कांग्रेस पार्टी के झंडे को लेकर के 7.5 लाख से भी ज्यादा नौजवानों ने जब अपने प्राण दे दिए, तब ये भारत में आजाद हुई है। अगर विकास की बात करना तो विकास की बात कर लेते हैं। अगर विकास भारतीय जनता पार्टी ने एक मिनट रविंद्र जी बात करना चाहते हैं, विकास की बात कर लेते हैं। मंत्री विकास की बात कौन करेगा? महंगाई पे कंट्रोल कौन करेगा? आप बेरोजगारी पे बात कौन करेगा? रविंद्र जी एक मिनट, रविंद्र जी हरदीप जी जवाब दे रहे हैं। रविंद्र जी एक मिनट, हरदीप जी जवाब दे रहे हैं। हरदीप जी जवाब दे रहे हैं। मानिए मेरी बात सुनो, अगर इनसे पूछ लो, मैं 2-4 इनसे हरदीप जी जवाब दे रहे हैं। हरदीप जी जवाब दे रहे हैं। रविंद्र जी एक मिनट, हरदीप जी जवाब दे रहे हैं। परेशान है दिल्ली की सड़क पर। अरे मैं ये अगर बीजेपी में चले रहे तो इनसे पूछो, प्रधानमंत्री अगर सड़क दिए तो उस नेता का नाम बताएं। प्रधानमंत्री सड़क किसने दी? क्रेडिट कार्ड किसने चालू करे? 0% से ब्याज किसने दिया? ना एक मिनट रविंद्र जी, एक मिनट रविंद्र जी, एक मिनट रविंद्र जी, एक मिनट रविंद्र जी, ना रविंद्र जी एक मिनट, ऐसे नहीं हो पाएगा। रविंद्र जी एक मिनट, एक एक करके बात कर लेते हैं ताकि दर्शक समझ पाएं कि कहना क्या चाह रहे हैं। हरदीप जी ने जवाब जो दिया है उस पर आप जो आरोप लगा रहे हैं, आपने सीधे तौर पर चुनौती दी है कि विकास के मुद्दे, महंगाई के मुद्दे, बेरोजगारी के मुद्दे, किसानों के मुद्दे, इन पर
इन पर चुनाव क्यों नहीं हो रहा, इन पर बात क्यों नहीं करते? हरदीप जी इस कुछ पे कह बात रहे हैं। हाँ जी, हरदीप जी का जवाब हम ले लेते हैं। हरदीप जी जी प्लीज। जी हाँ, ये अगर बीजेपी में रहे तो इनसे खाली उत्तर देते जाए मैं हाँ, इनका हाँ या ना कराना है। प्रधानमंत्री सड़क दी तो कौन सी सरकार ने दी? पूछो इनसे, किसने दी? क्रेडिट कार्ड अगर किसने करा? प्रधानमंत्री आवास दिए तो किसने दिए? 0% का अगर ब्याज चालू करा तो किसने करा? किसान सम्मान निधि अगर प्रारंभ करी तो किसने करी? अगर संबल योजना किसी ने बंद करी तो किस सरकार ने करी? अगर जो 5,000 रुपए अगर अंत्येष्टि के भी अगर कांग्रेस सरकार बंद कर दे तो इससे ज्यादा शर्म की और बात हो नहीं सकती। अगर विकास की बात रहे तो आज जो मध्य प्रदेश दिख रहा है या हिंदुस्तान जो दिख रहा है, आज प्रत्येक नागरिक को गर्व है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के रूप में हमारे पास देश का ऐसा प्रधानमंत्री जो पूरे विश्व में लोकप्रिय है। शिवराज सिंह चौहान, मैं अभी आपको डंके की चोट पे कह रहा हूं कि आपकी विधानसभा में अगर सिंचाई योजना अगर कहीं हो, या अगर लाइट के पोल खड़े हों, या लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ मिल रहा हो, या अगर पंचायतों में सीसी रोड में बनी हो, या प्रधानमंत्री आवास बने हो, तो आप बताएं वो किसने बनवा? प्रधानमंत्री आवास अगर कांग्रेस के राज में एक भी बना हो, 15 महीने की सरकार कमलनाथ जी की रही, अगर 15 महीने में एक भी प्रधानमंत्री आवास अगर कमलनाथ जी ने दिया तो बताओ। अगर उन्होंने किसी भी संबल योजना में किसी को फायदा दिया, घोषणा करी, और मेरे से ज्यादा प्रैक्टिकल आदमी कोई भी नहीं है। खाली आरोप लगाना, और आप अभी कांग्रेस में नए हो, और कांग्रेस में तो पता है वहां पर विकास से ज्यादा कौन किसका आदमी है, कौन किससे ज्यादा किसके सिर पे हाथ रखता है। अभी आप थोड़े दिन में तो फिर कह रहा हूँ कि वापस लौट के आ जाओ। रविंद्र जी वापस वो अपना घर देखें। वापस लौट के आ जाओ, अभी भी टाइम है, क्योंकि जो पंजाब में जो छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से जो ठीक है रविंद्र जी, ठीक है हरदीप जी, रविंद्र जी से बात कर लेते हैं। तब तक आपका ऑडियो भी हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। हरदीप जी, पहले रविंद्र जी का जवाब ले लेते हैं। एक भी योजना, मैं मिश्रा जी आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूं जी कि एक भी योजना भारतीय जनता पार्टी ने अभी नई लागू नहीं की है। सारी की सारी योजनाएं कांग्रेस के जमाने की हैं, और कांग्रेस सरकार ने इस देश में सड़कें किसने बनाई, नहरें किसने बनाई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया किसने लागू किया, ये तो उसको खत्म करना चाहते। रेलवे किसने, रेल की पटरियां किसने बिछाई? मैं कह रहा हूं आज ये केवल बातें कर रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूं कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार में 300 रुपए पेंशन थी पहले शिवराज सिंह जी ने की, और वो विधवा और वृद्धावस्था पेंशन को 600 रुपए कमलनाथ जी ने बैठते किया, और लाडली लक्ष्मी योजना में 21,000 रुपए दे रहे थे। प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी हमारे कमलनाथ जी ने बैठ करके उसको 51,000 रुपए किया, और शुद्ध के खिलाफ युद्ध चलाया। मैं समझता हूं कि कांग्रेस के 15 महीने भारतीय जनता पार्टी के 15 साल पे भारी पड़ गए, इसलिए घबरा करके और ये धनबल के आधार पर सरकार को बनाया इन्होंने, और सरकार को अलोकतांत्रिक तरीके से गिरा करके इस प्रकार का नंगा राज मध्य प्रदेश में हुआ है, आज तक पूरे हिंदुस्तान में नहीं हुआ है। और इस बात को जनता समझ रही है। मध्य प्रदेश की जनता उपचुनाव में ये जवाब देने वाली है भारतीय जनता पार्टी को। और मैं कह रहा हूं जिनके घर शीशे के हैं वो दूसरे के घरों में पत्थर फेंकना बंद करें, वो केवल विकास की बात करें, वो केवल बेरोजगारी पे बात करें। नौजवान बेरोजगार है, नौजवान परेशान है, व्यापारी परेशान है। रविंद्र जी डीजल पेट्रोल के दाम क्या आसमान। रविंद्र जी, आपको ऑफर दिया है हरदीप जी ने, वापस आना चाहेंगे पार्टी में? कह रहे हैं आप बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में गए थे, वापस आ जाइए। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जो घर देख चुका हूँ, आप वो देखने जा रहे हैं जो मैं देख चुका हूँ। और मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी का चाल चेहरा मुझे तो पता है और जनता को पता है। और माननीय मंत्री जी से मैं कह रहा हूँ कि आपने जिस प्रकार से स्थिति हो रही है, ये तो सब कहने की बात है, एक मिनट हरदीप जी से बात हर कर लेते व्यक्ति हैं। का अपना विचार होता है। हरदीप जी प्लीज। झंडा फहराना बसना नहीं है मंत्री। रविंद्र जी एक मिनट, हरदीप जी का भी जवाब ले लेते हैं। जी हरदीप जी, इन्होंने मेरी बात के जवाब, मेरी आवाज आ पा रही है? पहली बात सुने, मैं तो मैं बोल रहा हूँ और आवाज नहीं आ रही। ना आपकी आवाज हम सुन पा रहे हैं, थोड़ी सी दिक्कत जरूर है, आपकी आवाज सुन पा रहे हैं। रविंद्र सिंह को तो एवरेज पे झंडा फहराना, मेरी व्यक्तिगत बात अगर पूछना चाहते हो तो एवरेज पे झंडा फहराने का लक्ष्य है, बसने का लक्ष्य नहीं है। जी ठीक है हरदीप जी, आवाज नहीं आ पा रही है? आपकी आवाज मुझे मिल पा रही है जी, आप बोलिए। आ रही। अरे मेरा आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है, आप बोलिए, प्लीज बोलिए। आ रही है। इन विधायक जी से पूछो
मैंने जो प्रश्न करे थे इनका उत्तर दिया, इन्होंने अभी तक नहीं दिया। इनसे पूछो, बार बार कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री सड़क किसने दी इसका नाम बताएं, प्रधानमंत्री आवास किसने दी ये बताएं, उज्ज्वला में किसने गैस कनेक्शन दिए वो बताएं, 0% ब्याज किसने दिया वो बताएं, संबल योजना किसने चालू करी वो बताएं, लाडली लक्ष्मी योजना किसने प्रारंभ करी वो बताएं, सारी योजनाओं के पोर्टल बंद किसने हैं। प्रारंभ करी वो वहाँ बताएं। जाते हैं तो हितग्राही जाते हैं। एक मिनट रविंद्र जी, रविंद्र जी एक सभी मिनट, योजना का पोर्टल बंद है। रविंद्र जी एक मिनट, संबल योजना का विकास पोर्टल की बंद अगर है। बात कर रहे सारे हैं, के सारे पोर्टल अरे बंद हैं। विकास की बात है, विकास का उत्तर दे रविंद्र जी दो। एक मिनट, एक मिनट, योजना का रविंद्र लाभ का, जी, योजना रविंद्र का जी एक बुनियादी मिनट, लाभ कहाँ एक एक मिल रहा है करके, उसका? रविंद्र जी एक मिनट, हरदीप जी अपनी बात पूरी कर लें, फिर हम आपके पास आते हैं। हरदीप जी, जी ये तमाम चीजें ठीक है, लेकिन हरदीप जी मेरा एक सवाल आपसे भी है। मेरा सवाल ये है कि कन्या पूजन, ध्वजारोहण ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है और संस्कृति को निभाना पूरा समाज का फर्ज होता है। लेकिन चुनाव के वक्त पार्टी अगर कोई ऐलान करती है कि हम कन्या पूजन करेंगे, हम ध्वजारोहण करेंगे, हम ध्वजा वंदना करेंगे, इसकी जरूरत क्या है? ये तो हमारे समाज में पहले भी होते रहे, अभी भी हो रहे हैं, आगे भी होंगे। पार्टी नहीं कहेगी तो भी होंगे। होते रहे हैं तो इसको कंटिन्यू, मेरी बात सुने सर, अगर ये पहले होते रहे हैं, अगर पहले होते रहे तो इनके पेट में क्यों दुख रहा है? अगर कन्या को अपन अगर देवी के रूप में मानते हैं और नवरात्रि में अगर कन्या पूजन करते हैं, जो हमारे शिवराज सिंह जी चौहान साहब पहले भी कन्या पूजन करते हैं, हमारे वरिष्ठ लीडर करते हैं, और अभी अगर अपने यहाँ पर नवरात्रि में अगर कर रहे हैं पूजन, तो इनको इसमें अगर पूजन करने में आपत्ति है तो कांग्रेस को वास्तव में सही बात है कि धर्म के नाम पे अगर राजनीति करती है तो कांग्रेस कर रही है। अगर हिंदू धर्म में अगर नाम पर अगर पूजन किया जाता है तो इनसे दिक्कत होती है। अगर दूसरी बात करो तो बड़े खुश होते हैं। इनसे पूछो, अगर बीजेपी में रहे तो आप देशभक्ति का जो पाठ इसमें पढ़ाया जाता है वो अच्छी तरह ये भी जानते हैं। और मैं बताता हूँ, यहाँ पर जितने भी प्रशिक्षण शिविर भारतीय जनता पार्टी में हमें पहले कहा जाता है कि पहले देश, उसके बाद पार्टी और उसके बाद सब कुछ। तो आज इनको अगर बात आती है देश की, अगर भारतीय जनता पार्टी देश की बात कर रही है, विकास की बात कर रही है, अगर ये विकास की बात, फिर मैं यहाँ आता हूँ कि विकास की बात में अगर ये उत्तर दे सके तो 0% से ब्याज किसने करा उसका नाम बता दें, गांव-गांव में सीसी रोड किसने करे उसका नाम बता दें, प्रधानमंत्री आवास किसने दी है वो बता दें, उज्ज्वला योजना किसने दी उसका नाम बता दें, संबल योजना किसने प्रारंभ करी उसका नाम बता दें, बच्चियों को साइकिल किसने दी उसका नाम बता दें, बच्चों को लैपटॉप किसने दिए उनको बता दें। रविंद्र जी, विकास के मुद्दे तो ढेर सारे गिना रहे हैं हरदीप जी, और कह रहे हैं कि ये सब तमाम चीजें तो हमने की हैं, और अगर हम इसके साथ ही साथ संस्कृति को भी अपने साथ लेकर चल रहे हैं तो फिर कांग्रेस को दिक्कत क्या है? कोई आपत्ति नहीं है, संस्कृति हिंदू धर्म में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये जो कह रहे हैं माननीय जी, ये जो जितनी योजना गिना रहे हैं इसमें से 80% योजनाओं के पोर्टल बंद हैं। लाभ हितग्राही को लाभ नहीं मिल रहा है, लोग ऐसे ही। और राज्यसभा जिसका मैं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि ये पूछ रहा हूँ जी जी, ये भारतीय जनता पार्टी की बंद हो चुकी है, वो खाते में अभी सारी उपलब्धियां गिना रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में है? ये अभी मंदसौर की घटना, 5 आदिवासियों की हत्या हुई और उनको वहां गड्ढे में गाड़ करके यूरिया उसके ऊपर डाल दी गई। अभी ये लखीमपुर खीरी की सरकार ने लिया है, और जिसका एक्शन एकदम जितनी भाई गति से लिया, आज तक किसी सरकार ने लिया। और मुझे गर्व है कि मिश्रा जी जब माननीय हरदीप जी बोल रहे थे, मैं उनकी बात सुन रहा था, सुनने का भी धैर्य पैदा करें। मैं ये कह रहा हूं कि अभी सरकार किसके हाथ में है? सरकार भारतीय जनता पार्टी चला रही और धनबल से बनाई हुई सरकार है, कोई जनता की चुनी हुई सरकार नहीं है। तो इस प्रदेश में इस प्रकार से लूट मची हुई है, जिस प्रकार से भ्रष्टाचारी है, वो उसका अब कोई उसकी सीमा रेखा नहीं है। और इस समय न तो किसी गरीब का ध्यान है, ना किसान का ध्यान है, ना बेरोजगारी का ध्यान है। और मैं समझता हूँ, मैं माननीय मिश्रा जी आपसे कह रहा हूँ कि पूरी बात तो सुनिए जी। बेरोजगारी के मुद्दे पे आप बात करिए। आप नौजवानों को रोजगार दे रहे हैं, 15-16 साल इन्वेस्टर मीट करते हुए हो गए, आपने जगह जगह इन्वेस्टर मीट की, क्या एक भी जगह रोजगार का सृजन हुआ? और दूसरी बात, महंगाई के मुद्दे पे आइए आप। महंगाई इतनी बढ़ी हुई है, इस समय डीजल पेट्रोल के दाम क्या है, रसोई गैस के दाम क्या है, आपने सिलेंडर दे दिया,
लेकिन आज गैस की वो गरीब आदमी भरा नहीं पा रहा उस सिलेंडर को। भाई इसका जिम्मेदार कौन है? और मैं कह रहा हूं कि आप बेरोजगारी पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आप इस समय स्थिति देश की क्या है, छोटा व्यापारी खत्म हो रहा है, मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रही है, किसान हाहाकार, दिल्ली की सड़कों पर किसान बैठे हुए 1 साल हो गए, हजारों लोग मर गए वहां। क्या देश में आज तक ऐसा कभी हुआ कि लोकतंत्र की पूरी तरह से गला घोट करके हत्या की जा रही? और फिर आप चुनाव आता है तो आप केवल धर्म के मुद्दे को छेड़ने की कोशिश करते हैं। आप सही बात पे आइए। आप अच्छा है, आपकी सरकार है, आप बेरोजगारों को रोजगार दीजिए, आप गरीबों की मदद करिए, आप अच्छी योजनाएं लाइए, उन योजनाओं को लाभार्थियों तक पहुंचाइए, इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आप उसको करिए तो करने की बजाय केवल आप बखान करते हैं, लेकिन करना कुछ भी नहीं है। ना बेरोजगारी पे कोई महामारी में जो कमलनाथ जी कोरोना महामारी में छोड़ के गए थे, उस टाइम पे जो उनको कदम उठाने थे कमलनाथ जी को, हरदीप जी चलिए रविंद्र जी एक मिनट, रविंद्र जी एक मिनट, हरदीप जी से बात कर रहे हैं। रविंद्र जी एक मिनट, रविंद्र जी प्लीज। भारतीय जनता पार्टी जी मुख्यमंत्री, मैंने बताया माननीय मुख्यमंत्री सदन में कह रहे थे कि बिंद की नैया नंदू अरे मेरी बात तो ठीक इधर है। सुना, ना महामारी जैसे जो कोरोना असंतोष में तो कांग्रेस में भी है रविंद्र जी असंतोष तो कांग्रेस में भी है। अरुण यादव जी को टिकट नहीं मिला ना रविंद्र जी, अरुण यादव जी को टिकट नहीं मिल पाया के आधार पर। हरदीप जी आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आज का सब्जेक्ट मेरा सिर्फ यही है। रविंद्र जी प्लीज सुनिए, रविंद्र जी प्लीज सुनिए। ना लगता है रविंद्र जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। हाँ रविंद्र जी प्लीज। हरदीप जी मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि क्या मुद्दे होंगे, क्या हिंदुत्व को लेकर के भी चुनाव में बीजेपी जाएगी या सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं, चाहे कोरोना काल हो, बेरोजगारी हो, अभी महंगाई का दंश हो जो पेट्रोल डीजल में चल रहा है, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं, इसलिए डाइवर्ट कर आप सॉफ्ट जो इश्यूज हैं उनकी तरफ लेकर जा रहे हैं। इधर सुने, कोरोना महामारी के बाद भी जिस प्रकार से देश और प्रदेश को माननीय शिवराज सिंह चौहान और माननीय मोदी जी ने जिस प्रकार से आगे बढ़ाया है, और रही रोजगार देने की बात, तो कांग्रेस से पूछो कि इन्होंने जो स्कूटी देने की बात करी थी, युवाओं को 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात करी थी, अगर एक व्यक्ति को इन्होंने रोजगार दिया तो उसका नाम बताएं। और रही बात कोरोना जैसी महामारी के बाद भी आज इतने उद्योग यहाँ पर अगर लगने को तैयार है, और लगातार जिस प्रकार से शिवराज सिंह चौहान, अभी हमारे स्वास्थ्य विभाग में 400 डॉक्टर की नई भर्ती करी गई, और दूसरे विभाग में लगातार भर्ती चल रही है, लगातार उद्योग आ रहे हैं, और जिस प्रकार से कोरोना महामारी के बाद भी जिस प्रकार से अभी निवेश मुरैना चंबल अंचल की बाढ़ का मुआवजा अभी तक नहीं मिला लोगों को। शिवराज सिंह हरदीप जी बाढ़ का मुआवजा क्यों नहीं मिल पा रहा चंबल अंचल के लोगों को अभी तक? इधर सुने, पहले मेरी बात सुनो आप जी। और इधर बीमा जो 18-19 का था वो जो कमलनाथ जी को देना था वो नहीं दिया। उसके बाद 19 का बीमा हमारे शिवराज सिंह जी चौहान ने 2 बार बीमा की राशि जिनको भरनी थी कमलनाथ जी को, उन्होंने कमलनाथ जी ने बीमे की राशि तक जमा नहीं करी, और जैसे ही शिवराज सिंह जी चौहान बैठे और उन्होंने 2 बार का बीमा दिला दिया, और भगवान ने चाहा तो अभी एक और जो यहाँ पर जो किस्त आने वाली है वो आपके सामने है। सम्मान निधि की राशि लगातार डल रही है, और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश कोरोना महामारी के बाद भी आज सिंचाई की बात करें, ये विधायक से पूछो कि इनके यहाँ पर अगर विधानसभा में अगर सिंचाई के जितने भी साधन होंगे वो शिवराज सिंह जी चौहान साहब के उसमें पहले 7,000 हेक्टेयर की खाली सिंचाई होती थी, आज 45,000 हेक्टेयर की सिंचाई अगर किसी ने करी है तो शिवराज सिंह जी चौहान ने करी है। और आज अगर ये उपचुनाव हो रहे हैं तो उपचुनाव में खाली भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर हम वोट मांग रहे हैं, और जनता जिस प्रकार से जानती है कि जिस प्रकार से शिवराज जी ने लगातार काम करे हैं, एक भी योजना अगर जो मैंने बताई है ये उनका नाम बता देंगे किसने चालू करी है, नाम क्यों नहीं लेते? अगर ये बीजेपी में रहे तो भी मालूम था, अगर कांग्रेस के विधायक है तो भी इनको मालूम है कि किसने ये योजनाएं चालू करी है। और हमारी भारतीय जनता पार्टी ठीक है चारों चुनाव ठीक है हरदीप जी, लेकिन मेरा एक सवाल तो रह गया हरदीप जी, मैं ये सवाल आपके सवालों का जवाब मैं ले लेता हूँ रविंद्र जी से, लेकिन मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ हरदीप जी, क्या वजह है कि चंबल अंचल के किसानों को बाढ़ का मुआवजा अब तक नहीं मिला है? अभी देखो वहां पर सर्वे हो चुका है, लगातार जिस प्रकार से
मदद करी है, जो मदद हुई है, ये वहाँ की जनता अच्छी मिश्रा तरह जी जानती है। एक खाली मिनट ये हमको नेता दीजिए, मिश्रा जी एक मिनट हमको जी दीजिए। रविंद्र जी आ रहा हूं आपके पास। जी रविंद्र जी बोलिए। जिस प्रकार मिश्रा से ये जी, नेता खाली भाषण करे, जिस प्रकार से तत्काल दूसरे ही दिन मुख्यमंत्री जी वहाँ पर पहुंचकर, हाँ हरदीप जी एक मिनट, रविंद्र जी जवाब दे रहे हैं जी। मैं ये सारी योजनाओं के नाम गिनाए हरदीप जी ने। मैं कह रहा हूं कि इनमें से 80% योजनाओं के पोर्टल बंद कह करके अधिकारी वापस भेज देते हैं हितग्राही को। अरे तुम्हारे दूसरी ATM बात और दूसरी कलेक्टर से दूसरी पूछ बात लो दूसरी पहले। बात दूसरी बात मेरी और सुन लो। दूसरी बात, बहुत अमन चैन है प्रदेश में, तो ये शिक्षकों पे लाठीचार्ज क्यों करवाया वहां भोपाल में? और ये जो पटवारी अभी हड़ताल पे बैठे रहे कम से कम महीनों के हिसाब से, उनको क्या राहत दी गई? और इस समय नर्सिंग स्टाफ, पूरा प्रदेश का कर्मचारी आंदोलनरत है और भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि बहुत अमन चैन है प्रदेश में। प्रदेश में जो स्थिति है, माननीय कमलनाथ जी ने जाते जाते जो 5% जो डीए की बात करी थी कर्मचारियों को, वो भी आज तक ये नहीं दे पाए। और 2.5 लाख करोड़ रुपया का कर्जा इस समय जो सदन में बजट पेश हुआ था, 2.5 लाख करोड़ ठीक है सर, उसमें ठीक है सरकार ने लिया। रविंद्र जी 2,41,000 रविंद्र जी वक्त खत्म हो और गया। मैं कह रहा हूं कि अगर बात करनी है चुनाव के मुद्दे में जाना, चुनाव पे जाना है, अगर अरे आप तुमने बिल्कुल अगर हकीकत अगर में ये बात को बातें अगर आप बात कर रहे हो तो विधानसभा, बेरोजगारों की बात जब करो, विधानसभा महंगाई इनसे पे बात करो। मेरी बात सुने, इनसे बात, ठीक मेरी है बात सुने। ठीक है रविंद्र जी, बस अगर ये वक्त खत्म हो गया। हरदीप जी अंतिम मेरी बात अंतिम सुने। हरदीप जी अंतिम 10 सेकंड आपसे लूंगा, अंतिम 10 सेकंड हरदीप जी ना। रविंद्र जी बस खत्म हो गया वक्त। अंतिम में 10 सेकंड हरदीप जी क्या ये माना जाए कि विकास के मुद्दे पर ही वोट होगा, और अगर इस चुनाव में जो भी परिणाम आते हैं, पक्ष में आए बीजेपी के विपक्ष में आए, वो विकास का पैमाना हो जाएगा मध्य प्रदेश के, ये मान लें हम? बिल्कुल सही बात है। हमारी भारतीय जनता पार्टी विकास के उस मुद्दे पर ही चुनाव लड़ रही है। और ये जो बातें कर रहे हैं कि विधानसभा में, जब विधानसभा चली, आपको अगर ये सब तकलीफें थी, ये बात उठानी थी, तो विधानसभा आपने क्यों नहीं चलने दी? चर्चा के लिए क्यों तैयार नहीं हुए? और चर्चा से आप भागते रहे तरीके से बंद करने की कोशिश। ठीक है सर, वक्त खत्म हो गया, वक्त खत्म हो गया सर, वक्त प्लीज हरदीप जी रविंद्र जी माफी के साथ मंत्री जी विधायक जी माफी के साथ में आवाज उठाना हमारा माफी के साथ सर आज वक्त खत्म हो गया है। लेकिन कुल मिलाकर के एक बात तय है कि बीजेपी पूरी तरह से आशान्वित है और पूरे विश्वास के साथ कह रही है कि विकास की तो ढेरों योजनाएं हैं, लेकिन हिंदुत्व भी हमारी संस्कृति की पहचान है और इसको लेकर हम चुनाव में जाएंगे। और इससे कांग्रेस के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। कांग्रेस कह रही है कि जब विकास नहीं किया तो फिर सॉफ्ट हिंदुत्व का सहारा लेकर के या हार्ड हिंदुत्व का सहारा लेकर के ही चुनाव से पार करना चाहती हैं कांग्रेस, बीजेपी। और साथ ही साथ कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बेरोजगारी, महंगाई और तमाम बाकी वादा खिलाफी जो ऐसे मुद्दे हैं जिससे लेकर के बीजेपी दूर भाग रही है। जनता तय करेगी कि उसके लिए मुद्दे कौन से बड़े हैं, और विकास के साथ बीजेपी के हिंदुत्व का ये जो एक तरह से हम कहें कि पूरी तरह से बुके है वादों का, घोषणाओं का और चुनावी प्रचार का, वो पसंद आता है, या फिर कांग्रेस के आरोपों में जनता को दम नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र सिंह तोमर जी आपका, मंत्री हरदीप सिंह डंग जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम दर्शकों का शुक्रिया।